बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। सम्मानीय सदन, कल राज्यपाल जी का मैंने भाषण सुना, आज रामेश्वर शर्मा जी ने भी चीजें बताई। बात यह है कि इन दोनों भाषणों में एक चीज साफ थी, रोजगार का मुद्दा गायब था। जो रोजगार आज युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इस प्रदेश का हर युवा एक ही चीज पुकारता है, रोजगार रोजगार रोजगार। और उनकी पीड़ा मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। बेरोजगार हैं साहब, इन्हें रोजगार चाहिए। भ्रष्टाचार में लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई खूब मजे से खा रहे हैं। नौकरी पाने के लिए यहां जुगाड़ चाहिए। बेरोजगार हैं साहब, इन्हें रोजगार चाहिए। टैलेंट की कोई कमी नहीं मध्य प्रदेश की सड़कों पर। दुनिया बदल देंगे, भरोसा करो इन लड़कों पर। कैसे मिले नौकरी जब नौकरी ही बिकी जा रही है। नौकरी की प्रक्रिया में अब तो सुधार चाहिए। बेरोजगार हैं साहब, इन्हें रोजगार चाहिए। साहब, मैं सभी यहां पर उपस्थित विधायकों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि रोजगार का महत्व आज सबसे ज्यादा हो गया है। मैं खुद कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षा से निकलकर डॉक्टर बना, सर्जन बना, और उस प्रतियोगिता परीक्षा की मैं पीड़ा समझता हूं कि जब 3-3, 4-4 साल आपकी परीक्षा नहीं आती, परीक्षा आती है तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है। और यह सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में जब भी बच्चा कोई परीक्षा देता है तो वो बच्चा परीक्षा नहीं दे रहा होता सर, पूरा परिवार परीक्षा दे रहा होता है। और परिवार को डर लगा रहता है कहीं बच्चे के मानसिक संतुलन ना बिगड़ जाए और बच्चा आत्महत्या ना कर ले। यह हकीकत है। और यही सी स्थिति 2 दिन पहले इंदौर के एक बालक ने एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहा था, उसने आत्महत्या कर ली। उसके आत्महत्या करने से शायद कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, पर यह सिस्टम के मुंह पर जबरदस्त तमाचा है। क्योंकि आज अगर हम अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं सभापति जी के सामने रखूंगा। आज मेरा एक तारांकित प्रश्न था कि कितनी भर्तियां हुई, उनकी कब विज्ञप्ति निकली, और विज्ञप्ति निकली तो उसका क्या हुआ, और अगर विज्ञप्ति निरस्त हुई तो उन बच्चों को वह पैसे वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा सभापति जी, उस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं दिया गया। क्या यह विधायक के प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है कि प्रश्न पूछे जाने पर उसका उत्तर नहीं दिया जाए। मैं एक और बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश में सरकार, मुख्यमंत्री बहुत वादे करते हैं, और जिस तरह के वादे अतिथि शिक्षकों के साथ किए गए, अतिथि विद्वानों के साथ किए गए, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ियों के साथ करेंगे, सबको छल लिया गया है। और आज बेरोजगारी पलायन का सबसे बड़ा कारण है। मैं एक आदिवासी हूं, आदिवासी अंचल से आता हूं। हमारे पूरे लोग गुजरात जाते हैं नौकरी करने के लिए। क्या कारण है कि उनका रोजगार झाबुआ में नहीं मिल पाता, आदिवासी अंचल में नहीं मिल पाता, उनको बाहर पलायन करना पड़ता है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। क्या कारण है मध्य प्रदेश में ST/SC बैकलॉग के 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। क्या कारण है कि आदिवासियों के लिए जो पैसा आता है, जो उनके अधिकार का पैसा है, ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, उसका 207 करोड़ रुपए दूसरे विभाग में दे दिया जाता है। ये शर्म की बात है सभापति जी। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 करने जा रहे हैं। 5 लाख लड्डुओं की तो बात बता रहे हो, पर 5 लाख रोजगार कब दो ये भी बताओगे हम आपको। और 5 लाख रोजगार जिनको मिलना था आपने उनको हटा दिया। आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप कोई सेवानिवृत्त 5 लाख लोग हो रहे हैं तो 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाता, 5 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन मिल जाता। और सबसे बड़ी बात है, जो जिन लोगों को आपने 62 से 65 साल का रिटायरमेंट एज करी है, वो भी नौकरी नहीं करना चाहते, उनको जबरदस्ती नौकरी करवाई जा रही है। मैं एक बात आप सबसे खुलकर कहता हूं कि रोजगार को लेकर बहुत सारी बातें हैं, पर हमको एक परिवार के रूप में इस पर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर हम उन युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, आप कब तक उनको लाठियों से डराओगे, कब तक डंडों से डराओगे, कब तक जेलों में बंद करोगे? अगर एक भगत सिंह बन गया तो सबको तबाह कर रख देगा, क्योंकि हम लोग भगत सिंह बनना नहीं चाहते हैं, हम लोग वो घाट में चीज लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह महात्मा गांधी का देश है और हम जानते हैं कि हमारे अंदर भी भगत सिंह है, हमारे अंदर भी चंद्रशेखर आजाद है, और हम लड़ने से पीछे नहीं हटने वाले। हम लोग महात्मा गांधी के लोग हैं, हम गोडसे के लोग नहीं है जो माफी मांग लेंगे। समाप्त कीजिए, 5 मिनट हो गए। आज मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में युवाओं की क्या स्थिति है। पिछले 2 दशकों में मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की एक ही कहानी है, दर दर भटक कर युवा झोंक रहे अपनी जवानी है, अपनी जवानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शैलेंद्र जैन जी, सम्मानित सदस्य।